पायलट समर्थक मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाएंगे अशोक गहलोत। राजस्थान में जल्दी होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। गहलोत के नाम पर ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। राजस्थान कांग्रेस में 25 सितंबर को ही बगावत का मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। पायलट गुट अब आर पार की लड़ाई की तैयारी में है। गहलोत सरकार से लेकर हाईकमान तक दबाव बनाया जा रहा है। सवाल किया जा रहा है कि जब पायलट गुट के लोगों ने गहलोत को चुनौती दी तो उसे कांग्रेस से बगावत माना गया और पायलट के साथ गए लोगों से पद छीन लिए गए, जबकि ना तो सचिन पायलट ने और ना ही उनके समर्थकों ने कांग्रेस हाईकमान को चुनौती दी, ना ही उनके खिलाफ एक शब्द बोला था। विरोध गहलोत को लेकर था, लेकिन हाईकमान ने जो फैसला किया उसे हम लोगों ने स्वीकार कर लिया। लेकिन 25 सितंबर 2022 को गहलोत समर्थकों ने बगावत सीधे सीधे हाईकमान के खिलाफ कर दी थी। हाईकमान को चुनौती दी थी। एक नेता ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हाईकमान होता कौन है, लेकिन 6 महीने से ज्यादा वक्त निकल चुका है। कार्रवाई के नाम पर जिन लोगों ने बगावत की उन्हें इनाम मिल रहा है। अभी भी वो अपने पद पर बने हुए हैं, जबकि विधानसभा अध्यक्ष ने भी हाईकोर्ट को बता दिया है कि विधायकों पर दबाव बनाया गया था और जिन लोगों ने बगावत कराई, विधायकों पर दबाव बनाया, उनके नाम हाईकमान के पास हैं। सवाल उठ रहा है कि कार्रवाई कब होगी। अब तो चुनाव में 6 महीने ही बचा हुआ है। हम लोग जनता के बीच जाएंगे, जनता सवाल करेगी कि आपके यहाँ जो लोग बगावत करते हैं उनके साथ क्या कार्रवाई होती है, तो क्या जवाब देंगे। पायलट गुट की ओर से गहलोत समर्थकों पर कार्रवाई का दबाव बनाया जा रहा है, तो गहलोत की ओर से पायलट गुट को बड़ा झटका देने के संकेत भी मिलने लगे हैं। ये तो पहले ही साफ हो चुका है कि राजस्थान का विधानसभा चुनाव कांग्रेस अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ेगी और सरकार बनी तो संभावना भी इसी बात की है कि सचिन पायलट को सब्र रखने के लिए कहा जाएगा। अगर विपक्ष में बैठे तो संघर्ष के लिए कहा जाएगा। यानी पायलट का अभी समय नहीं आया है, उन्हें सब्र दिखाना है। दूसरी ओर अशोक गहलोत पायलट के इस सब्र का इम्तिहान लेने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल संकेत मिल रहे हैं कि अशोक गहलोत अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने की तैयारी में है। मंत्रिमंडल विस्तार में जातियों के समीकरण को साधने की कोशिश की जाएगी। ऐसी जातियों से जुड़े विधायकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा जिनकी विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अशोक गहलोत को मंत्रिमंडल विस्तार के लिए हाईकमान से मंजूरी भी मिल गई है और संकेत मिल रहे हैं कि इसी महीने या फिर अगले महीने की शुरुआत में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा के अचानक जयपुर पहुंचने शुरू हुई। कहा जा रहा है कि रंधावा दिल्ली से कोई संदेशा लाए। उनकी पार्टी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सीएम अशोक गहलोत के साथ बैठक हुई, लंबी चर्चा हुई और इसके बाद डोटासरा वापस दिल्ली लौट गए। वो पूरी रिपोर्ट मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेंगे। इसके बाद कहा जा रहा है कि हाईकमान की ओर से मंत्रिमंडल विस्तार पर गुहार लगाई जा सकती है। इस बीच सचिन पायलट की ओर से विधायक दल की बैठक बुलाए जाने से जो मांग की गई उस पर चर्चा की गई। दरअसल कांग्रेस की ओर से एक बयान जारी किया गया था जिसमें अशोक गहलोत को 2023 से 2018 तक राज्य की कमान सौंपने की बात कही गई थी। वीडियो जारी होने के बाद किसी नेता का कोई बयान नहीं आया, लेकिन सचिन पायलट ने विधायक दल की बैठक बुलाने की मांग रख दी है। इसके बाद से ही चर्चा चल रही है कि राजस्थान में बड़ा बदलाव हो सकता है। अगर गहलोत को 2028 तक कमान सौंपने की तैयारी हो चुकी है तो फिर मंत्रिमंडल विस्तार भी उन्हें फ्री हैंड मिल सकता है और ऐसा होता है तो पायलट समर्थकों के लिए मुश्किलें आ सकती हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के नाम पर पायलट समर्थकों को किनारे लगाया जा सकता है। पायलट समर्थक 1-2 मंत्रियों से इस्तीफे लिए जा सकते हैं। महत्वपूर्ण मंत्रालय भी उनसे लेकर कम महत्व के विभाग दिए जा सकते हैं। साफ है, आने वाला समय कांग्रेस खासतौर पर पायलट गुट के लिए बेहद मुश्किल भरा हो सकता है।